ओम सभी को प्रणाम। और चतुर्थ मंडल और चतुर्थ अध्याय प्रज्ञा उपनिषद। अब इसके अंदर देखिए हमें क्या बताते हैं। कात्यायन ऋषि का आश्रम, सभी वहां पर बैठे हैं। और देखिए आज हमें क्या बताते हैं कात्यायन ऋषि। तो इसका नाम है तीर्थ और देवालय प्रकरणम। तो ये कहते हैं चौथे दिन का जो ज्ञान सत्र है, और ये कौन सा सत्र चल रहा है? ये ज्ञान का सत्र चल रहा है, ब्रह्म विद्या का सत्र चलते हैं यहाँ पर। और ये जो है पिछले दिन की भांति ही बिल्कुल ऐसे ही प्रकृति के सानिध्य में आरंभ हुआ। प्रकृति के सानिध्य मतलब कि नदी का किनारा है या कोई पेड़ों की छाया है, ऐसे वहीं पर बैठे हुए हैं। और आज की जो ज्ञान गोष्ठी है उसका शुभारंभ कौन करते हैं? प्राध्यापक शांडिल्य। वो खड़े होकर सत्र अध्यक्ष से उन्होंने पूछा, क्या पूछते हैं? हे महाभाग, देव संस्कृति में देवालयों की स्थापना का महत्व देखा गया है। हमने देव संस्कृति में देखा बहुत सारे देवालयों की स्थापना की जाती है। और स्थान स्थान पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। ये इस बहुलता का क्या कारण है? क्यों बनाए ये इतने सारे मंदिर? सो जानने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं। साथ ये भी जानना है कि जो लोग इतनी सारी तीर्थ यात्राएं करते हैं वो इतना कष्ट सहकर इस प्रक्रिया को क्यों, अनेकों लोग इसको अपनाते हैं, क्यों अपना श्रम, अपना समय और धन इस निमित्त लगाते हैं? और जो तीर्थ यात्रा से क्या लाभ होता है? और शास्त्रकारों ने इस देव दर्शन का और तीर्थ यात्रा का इतना महत्व बताया है। तो उसको हमने जानना है कि उसके क्यों उन सभी के अंदर उत्सुक रहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पे जाएं। ये सब जो है इसकी क्या जरूरत है, आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। और आज के अनुकूल भी हम इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, आज की परिस्थिति के अनुकूल भी। ठीक है। अब कात्यायन ऋषि जो हैं सत्र अध्यक्ष, वो बोले, हे मनीषी, आपकी जिज्ञासा बहुत सुंदर है कि जो भी इसको समाधान को सुनेगा उसके जीवन में लाभ ही लाभ होगा और अपने जीवन के लक्ष्य को भी वो पा सकेगा। तो कहते हैं जो देव संस्कृति के भार को उठाने वाला, जो उद्घोषणा करने वाला, जो प्रवक्ता वर्ग है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जो देव संस्कृति का भारवाहक, मैंने उसको संभालता है, उसके कार्यभार को संभालने वाला, उसकी उद्घोषणा करता है कि हमारे, जैसे हम बोलते हैं कि ये ईसावास्य उपनिषद का उद्घोषणा है। उपनिषद उद्घोषणा करते हैं, उस उद्घोषणा को सब तक जो पहुंचाते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। उनके दो वर्ग होते हैं, एक तो आश्रम में रहने वाले और एक पर्यटक। दो वर्ग कैसे होते हैं कि कुछ जो ब्राह्मण हैं, साधु हैं, वो क्या है, आश्रम में ही रहते हैं। और कुछ जो हैं घूमते, पर्यटन के माध्यम से स्थान स्थान पर जाते हैं, लोगों को देव संस्कृति का संदेश सुनाते हैं। कहते हैं आश्रम वासियों को मुनि मनीषी कहते हैं, और जो परिव्राजक होते हैं उनको वानप्रस्थ या सन्यासी कह देते हैं। इनको सम्मिलित रूप से देखें तो इनको साधु नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस वर्ग की प्रखरता ने ही, इस वर्ग ने अपना काम को बहुत अच्छे से किया, इसी कारण ही देव संस्कृति कैसी बनी, समुन्नत, प्रखर और व्यापक बनी। ठीक है। तो ये जो महामानव हैं, ये मनुष्य मात्र को देव संस्कृति के अनुरूप अभ्यास और विकास की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये जो है महामानव सभी मनुष्यों को, कि देव संस्कृति क्या कहती है उसके अनुरूप ही हम अभ्यास करें और हम अपने जीवन में विकास करें, ये सब जो है हमें बताते हैं। इनमें से गृहस्थ गुरुकुलों और आरण्यकों के माध्यम से तथा विरक्त तीर्थ यात्राओं के द्वारा ये कर्म निभाते हैं। अब ये कैसे करते हैं? जो गृहस्थ व्यक्ति है उसकी जिम्मेवारी है, तो क्या वो जाकर तीर्थ यात्राओं पे घूमेगा? नहीं, वो कहेगा पहले बच्चों को पढ़ाना है, पहले घर में धन का इंतजाम करना है, माता पिता की सेवा करनी है। तो जो गृहस्थ हैं वो किस रूप में, किसके माध्यम से अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हैं? गुरुकुल के माध्यम से या आरण्यक के माध्यम से? गुरुकुल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आरण्यक में बड़े बच्चे पढ़ते हैं। तो इस माध्यम से। और विरक्त, और जो विरक्त होते हैं, जिनके पास समय है, तो वो लोग क्या करते हैं? तीर्थ यात्राओं के माध्यम से इस ज्ञान विज्ञान का प्रसार प्रसार करते हैं। इस रूप से इसका किया जाता है। तो ये आगे देखें, 16 नंबर वाले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं देवालय, अब देवालय क्यों बनाए गए? वो भी इसी उद्देश्य के लिए आश्रमों में, नगर और ग्रामों में भी होते थे। वहाँ जहां पर ऐसा आश्रम बनाया गया वहां छोटा सा मंदिर भी बना दिया गया। नगरों में भी, ग्राम में भी ये सब होता। इनका उपयोग किसके लिए होता? श्रद्धा एवं सदाचार संवर्धन के लिए होता था। इनका उपयोग श्रद्धा बढ़ाने के लिए
अच्छा आचरण बढ़ाने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, तो इसको बढ़ाने के लिए इनका उपयोग होता था, किसका? देवालयों का। अब ये देवालय को बड़ी सुंदर एक परिभाषा है यहाँ पर एक। अब चलिए अभी इसको आएगी, आगे पढ़ते हैं। भारतीय धर्म की शिक्षण पद्धति प्रतीक पूजा के रूप में प्रचलित हुई है। धर्म और अध्यात्म के रहस्यों को भारतीय धर्म में प्रतीक प्रतिमाओं के माध्यम से समझाया गया है। तो हमारी जो शिक्षण पद्धति है, जो हम पढ़ाने की पद्धति जो है, ठीक है, वो किस रूप में है? प्रतीक पूजा के रूप में। कि इतना गहरा रहस्य है धर्म का और अध्यात्म का। इस रहस्यों को भारतीय धर्म के अंदर प्रतीक के माध्यम से, प्रतिमाओं के माध्यम से पढ़ाया गया। देवताओं की अलग अलग प्रकार की आकृतियां, उनके आयुध, वाहन, अनेक मुख, अनेक हाथ, ही निर्धारित करने के पीछे उद्देश्य क्या है? कहते हैं उद्देश्य ये है कि देव परंपराओं के साथ जुड़े हुए नियम, तथ्य और रहस्यों से सर्वसाधारण को समझने समझाने का उत्साहवर्धक आकर्षण बना रहे। अब जो है साधारण व्यक्तियों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं? हम जैसे उनको पहचान करवानी, अक्षर पहचान के साथ हम ए लिखते हैं तो उसके सामने एप्पल का फोटो बना देते हैं, क लिखते हैं तो कबूतर की पिक्चर बना देते हैं, अच्छा क से कबूतर। तो ये जो है, ये जो इस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, चिन्ह मात्र से, प्रतीक पूजा के रूप से उनको हमें समझाने का प्रयास किया गया। अब कहते हैं वस्तुतः भगवान कैसा है? भगवान तो एक ही है, उसका न कोई साझेदार है, न ही सहायक है। वो अकेला ही सृष्टि का सृजन, पालन और संचालन करता है और अंत में संहार भी करता है। अब ईश्वर तो एक ही है, उसका कोई साझेदार नहीं, कोई सहायक नहीं। लेकिन हम कैसे देखते हैं? अनेक अनेक प्रतिमाओं के अनेक रूपों के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अकेला बताया जा रहा है। वो एक ही है, सृजन भी करता है, पालन करता है, संचालन करता है, संहार भी करता है। इतने पर भी एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की श्रुति में एक को अनेक रूप में प्रस्तुत किया गया। वो एक है, अनेक रूपों में प्रस्तुत हम देखते हैं। वह हर लहर पर स्वतंत्र सूर्य चमकाने की तरह है। कि वो कैसा है? हर लहर पर एक उसका स्वरूप दिखाई देता है हमको। जो इस तथ्य को जानता है वो भगवान की अनेक आकृतियों को देखकर भ्रम में नहीं पड़ता। वर्ण इस विभिन्नताओं के माध्यम से तत्व ज्ञान के अनेकों रहस्यों को समझाने की सुविधा प्राप्त करते हैं। लेकिन वो तत्व ज्ञान से इसके रहस्यों को समझाने की समझते हैं और समझाते हैं। क्या? वो ईश्वर एक ही है, लेकिन अनेक रूपों में प्रस्तुत है। जैसे समुद्र के अंदर अनेक लहरों के अंदर अनेक प्रकार के सूर्य दिखाई देते हैं, कि बहुत सारे हैं, अनेक प्रकार के नहीं, अनेक सूर्य दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे उपनिषद, ये एक श्लोक भी उपनिषद का दिया हुआ है। और तुलसीदास की जी के भी उसमें दिया होगा, व्यापक व्याप्त अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांत अंतरात्मा। तो वो परमात्मा कैसा है? वो एक ही है, सभी में व्याप्त है, गूढ़ है, सर्वव्यापी, सबकी अंतरात्मा वही है, कर्म चेतना का संचालक भी वही है, सभी भूत उसी में निवास करते हैं, वही सबका साक्षी रूप है, एक मानव ही सब कुछ है और सभी गुणों से परे है। वो ऐसा है, सभी गुणों से वो परे भी है। आगे देखते हैं। ये जो श्लोक है इसको अंडरलाइन भी करना है, इसको याद भी करना है और उसको रटना भी है। सब कुछ इस श्लोक को बहुत जरूरी है। इसको पढ़ते हैं। हर देव प्रतिमा एक दृश्यमान पाठ्य पुस्तक है, जिसके माध्यम से जीवन दर्शन और आत्मविज्ञान के गूढ़ रहस्यों को बाल बोध की तरह समझा और समझाया जा सकता है। हर देव प्रतिमा कैसी है? सर्वा अपि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति ही। कि सभी प्रतिमाएं जो हैं वो पाठ्य पुस्तक है, और हम अभी उनको पाठ्य पुस्तकों को हम पढ़ते नहीं हैं, हम केवल आरती उतार कर उसको रख देते हैं। अब जैसे अनेक पुस्तकें हैं, गीता है, हम उसको पढ़ते नहीं हैं, गीता को हम रखते हैं, लाल कपड़े में बांध के मंदिर में रख लेते हैं। कुरान को भी रखा जाता है, बाइबल को भी बड़े संभाल के रख लिया जाता है। लेकिन जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमें समझ कैसे आएगा? ऐसे ही जो हमारी देव प्रतिमाएं हैं, हम इनके रहस्यों को हमें समझना ही होगा। तभी हमें क्या होगा? इनके माध्यम से हमें जीवन का दर्शन और आत्मविज्ञान, इसका जो गूढ़ रहस्य है, इसको कैसे पढ़ाया जाएगा? बच्चों की तरह।
बाल बोध की तरह समझा और समझाया जा सकता है। पुस्तकें तो शिक्षित वयस्क ही पढ़ समझ सकते हैं, पर प्रतिमा प्रतीकों के दृश्य स्वरूप के सहारे सामान्य जन भी बहुत कुछ जान और सीख सकते हैं। प्रतिमाओं का स्वरूप ही ऐसा है। अनेकता के बीच एकता देखने की यह पद्धति मनोरंजक भी है और सारगर्भित भी, व्यवहारिक और दूरदर्शिता पूर्ण भी। इस स्थापना में मानव मनोविज्ञान का समुचित ध्यान रखा गया है। तो ये जो है अनेकता के बीच एकता देखने की जो पद्धति है, ये बड़ी सार पूर्वक है, बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है और बड़ा ज्ञान विवेक पूर्वक ज्ञान है। अब जो है, अब हम जैसे यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए कि चिन्हों के माध्यम से, जैसे हम सड़क पे जाते हैं तो वहां पे यू टर्न का साइन लगा होता है, तो यहाँ पर हम यू टर्न ले सकते हैं। और जहां पर यू टर्न के ऊपर क्रॉस कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, तो इसका मतलब हम नहीं क्रॉस कर सकते। वहां लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ चिन्ह दिखे। रेड लाइट पर हमें रुकना ही है, ग्रीन पर हमें चलना ही है। अगर ग्रीन पे भी नहीं चलेंगे ना, तब भी वो पुलिस वाला आके पकड़ लेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाएगा कि ग्रीन लाइट हो गई, निकलो यहाँ से, चलिए। लेकिन नहीं, हम तो खड़े हैं। तो नहीं, यातायात के नियम जो है प्रतीकों के माध्यम से, हर जगह प्रतीक चिन्ह लगे होते हैं। लाइट अप एंड डाउन कर रही है, खोल बंद हो रही है, इसका मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाए। लाल लाइट ऑन और ऑफ हो रही है तो देखकर ही आगे बढ़िए, ऐसे न बढ़ जाइए। तो एक एक चिन्ह जो है वो हमें बताता है। तो इसी प्रकार से जितनी भी हमारी प्रतिमाएं हैं वो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, और उनको हमें समझना होगा। तो इसको जितने हम सब लोग इसको कंठस्थ जरूर करेंगे, ठीक है। और एक दूसरे को सुना सुना कर हम शुद्धि भी कर लेंगे इसकी, अच्छे से पढ़ सकें। 34 वाले श्लोक को चलते हैं। अब एक मंदिरों के अंदर जो देवालय हैं उनका कार्यभार किस तरह से संचालित किया जाता है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि हम एक एक गहराई से पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो हर देवालय के पास में एक सेवा क्षेत्र निर्धारित होता है, इसे मंडल कहा जाता है। और मंडल क्षेत्र के अंदर जन जागृति और धर्म धारणा का उत्तरदायित्व जो व्यक्ति संभालते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मंडलाधीश। अब ये जो एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि इतने एरिया तक जो है हमारा सेवा क्षेत्र है, कि अपना सबसे पहले, अब अगर हम समझें पूरे विश्व का भला करने चले तो वो तो पूरा हो नहीं सकता। शुरू कहाँ से करनी पड़ेगी? अपने से, अपने परिवार से, अपने आसपास के एरिया से। तो इसी प्रकार से अपने पास का एक एरिया, कि सिर्फ ये वाला क्षेत्र है, ये गली है, ये कॉलोनी है, ये कम्युनिटी है, इसको हम डिसाइड कर लेते हैं। पहले हम इसका उद्धार करेंगे, इसको साफ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो इनको संभालता, मंडल को संभालने वाला मंडलाधीश या उसको मंडलेश्वर कहते हैं। और जिनका सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा है, अब जैसे कोई एक बड़ा मैनेजर हो जाता है, वो चार छोटे छोटे और छोटे मैनेजर को नियुक्त कर देता है, तो सबसे बड़ा वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है? महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर, कि जिनका सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा है और जो अनेक मंडलों की व्यवस्था करते हैं, वह महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर उसको कहते हैं। आगे चलते हैं, 27 नंबर 37 वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। अब इसको बांटा कैसे जाता है, काम को कैसे बांटा जाता है वो भी बताया। अब ये जो है मंडलाधीश बन गए वहां पर, तो इनका कर्तव्य क्या है और जिम्मेवारी क्या है? उत्तरदायित्व तो मतलब जिम्मेवारी, इनको दो भागों में बांटा रहता है। एक स्थानीय गतिविधियों को लोक शिक्षक परक बनाए रखना, कि एक स्थानीय जो आसपास के स्थान हैं उनकी गतिविधियों को शिक्षण देना, लोक शिक्षण देना। वहाँ कैसे काम करते हैं? पाठशाला बनानी, व्यायामशाला बनाना, कथा सत्संग करना, धर्म का अनुष्ठान करना, पुस्तकालय, चिकित्सालय आदि रचनात्मक गतिविधियों को प्रखर बनाए रहना, कि आसपास की गतिविधियां जो हैं उनको रचनात्मक, उनमें कुछ काम हो, अच्छे काम हो। उनको किसी को चिकित्सालय, छोटी सी डिस्पेंसरी बना दी, एक लाइब्रेरी है, वहां पर कथा सत्संग के माध्यम से धर्म के जो अनुष्ठान किए जाते हैं उसकी प्रेरणा देना। पहला काम तो ये हो गया कि आसपास में लोक शिक्षण का काम करना, वो इस माध्यम से। और दूसरा जो है वो है संपर्क क्षेत्र में सत्प्रवृत्ति संवर्धन का पौरोहित्य करना, कि जो आसपास, जैसे अभी हम कुछ लोग तो मंदिर में पहुंच जाएंगे लेकिन कुछ लोग नहीं आ सकते, तो वो बुला लेते हैं कि आप हमारे घर आइए। तो वो पुरोहित का कार्य करने के लिए वो आसपास के क्षेत्र में चले जाते हैं। इस निमित्त
उस क्षेत्र की जनता के साथ संपर्क साधने और घनिष्ठता रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमें आसपास की जनता के साथ हमारा संपर्क हो, उनसे प्रेम हो, घनिष्ठ भाव हो हमारा, तो इसकी जरूरत पड़ती है। और जिसके लिए देवालय के जो संचालक हैं वो प्रयत्नशील रहते हैं। वो स्थानीय और क्षेत्रीय, क्षेत्र छोटा हो गया, स्थान बड़ा हो गया, स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों को ही समान महत्व देते हैं। अपने मंदिर में आए तब भी, और अगर उनको जाना पड़े तब भी, दोनों ही अ, पक्षों में वो इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि धर्म संस्कृति का जो मूल अर्थ है वो हर जन तक पहुंचे। अब जैसे अभी तक तो हम भगवान माँ देवी की मूर्ति ली, सिर्फ उसकी उपासना करके आरती की, प्रसाद खाया और घर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गुरुदेव ने बोल दिया कि हर प्रतिमा ही एक पाठ्य पुस्तक है। अब देवी की जो प्रतिमा है उसी को सामने रख के उससे पढ़ना होगा। क्या अर्थ है इसकी, हर एक शब्द का, हर एक जो उनके हाथ में दिया है सब, तो वो कैसे हम समझें, तो उसको पढ़ना होगा। अब हमें इस बात को देखें। आगे देखते हैं 43 वाले में। ये भगवान, मनुष्य और धर्म संस्कृति की वास्तविक पूजा है। अब इसको वास्तविक पूजा कहते हैं। अब जैसे मंदिर जो है वहां पर अच्छे काम हो, ट्रेनिंग सेंटर बने, जैसे अगर मंदिरों में कुछ अच्छे काम नहीं करवाए जाते, अभ्यास नहीं करवाया जाता, जैसे उसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि समर्थ गुरु रामदास ने कहाँ पर जाकर काम शुरू किया था। समर्थ गुरु रामदास ने मंदिरों के अंदर जो है ट्रेनिंग का काम किया था। वहीं पर उन्होंने, जैसे आजकल हम जिम बोल देते हैं, वहां पर व्यायामशाला बनाई थी। क्योंकि अगर लड़ाकू पैदा करने हैं, मजबूत व्यक्ति पैदा करने हैं, तो अभ्यास तो करना पड़ेगा, व्यायाम, शरीर को तो मजबूत करना पड़ेगा। तो उस समय की समस्याओं को शिवाजी को साथ लेकर उन्होंने काम किया। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब भी मंदिरों के अंदर जो गुप्त जो थी गोष्ठियां, विचार प्रणाली वहीं पर बनती थी। तो ये जो है, ये हमें मंदिरों के अंदर ये जो है इसको हमें यहाँ पे महत्व देना, मंदिरों को केवल उपासना के क्षेत्र ना बनाना, ये हमें बताया जा रहा है। ये भगवान, मनुष्य और धर्म संस्कृति की वास्तविक पूजा है। इसलिए उन आश्रमवासी ब्राह्मणों को पुजारी भी कहते हैं। तो इनको हम पुजारी भी कहते हैं। तो पुजारी का भी ये क्या काम करता है, भगवान की पूजा, मनुष्य को और धर्म संस्कृति की वास्तविक पूजा है। इन तीन की वास्तविक पूजा बताई गई। ठीक है, जो इन तीनों को पढ़ता है, पढ़ाता है। अब मनुष्य पढ़ते हैं भगवान को, भगवान से हम ज्ञान लेते हैं, और धर्म संस्कृति की रक्षा करनी, तो इस बात को हम देखते हैं। आगे चलते हैं, 44 वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। अब कहते हैं, जन जागरण से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वहां पर उपासना के साथ साथ प्रशिक्षण और आवास स्थल कि वहां पर रहने की व्यवस्था भी हो। अब कोई व्यक्ति प्रशिक्षण लेने आएगा तो वो रहेगा कहाँ, तो वो तो रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। बोला आवास स्थल रखने की भी परंपरा है, जो कि व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहां पर पूजा का कक्ष हो, संचालक जो संचालन करने वाले हैं उनका निवास हो, और प्रशिक्षण स्थल की 3 प्रकार की प्रक्रियाओं का समावेश जो है, रहने से ही एक समग्र देवालय बनता है। अब एक पूरा देवालय कैसे बनता है कि उसमें पूजा का कक्ष भी हो, और सबसे पहले कोई ध्यान मेडिटेशन सेंटर हो, और संचालक जो हैं उनके रहने की जगह भी हो, और ट्रेनिंग का लिए प्लेस जगह भी हो। अभी हमने सिखाना है, मान लो हमने सिलाई सिखाते हैं, वहां पर स्वावलंबन सिखाते हैं, तो मशीनें भी, साधन भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, उसको सिखाने वाला भी चाहिए, उसके रहने की व्यवस्था भी करनी होगी, तो स्थान भी चाहिए होगा। तो ये सब बातों को हम ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से एक समग्र देवालय बनता है। कहते हैं प्रतिमा, इस लाइन को देखेंगे, प्रतिमा मात्र की स्थापना को एकांगी, अनुपयोगी और निषिद्ध ठहराया गया है। कि केवल प्रतिमाओं की स्थापना कर ली और उसमें उसको एक अंगी, इसका एक ही अंग है, सर्वांगी नहीं है, वो एक अंगी है। अनुपयोगी, उनका कोई उपयोग नहीं होता। अगर हम इधर उधर जहां पे मन करता है वहीं हम जो है अपनी एक मूर्ति को बिठा दें, किसी पेड़ के नीचे बिठा देते हैं हम तो, और वहीं पर तिलक लगाने लग जाते हैं, तो क्या वो एक देवालय बन जाता है? नहीं, वो तो एक उसको एकांगी बताया क्या, उपयोग नहीं है उसका, अनुपयोगी, निश्चित नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा बोला गया। उतना प्रबंध न होने पर उन उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं जिनके लिए आप जनों ने देवालयों को स्थापित करने की योजना बनाई और कार्यान्वित करने में असीम शक्ति लगाई। कि ये उद्देश्य जो है, देवालयों की स्थापना करने में धन लगता है।
अगर हम कोई आज मंदिर बनाने जाते हैं तो उसमें कितना बड़ा श्रम लगता है, कितना समय लगता है और कितना धन लगता है। और जो ये विद्वान हैं, एक उनका जो समय लगता है, तो उनकी जो शक्ति लगाई उन्होंने, वो सब जो है निरर्थक चली जाती है अगर हम अपने उस उद्देश्य की पूर्ति को हम नहीं करते। कौन सा था कि हम वहां से ज्ञान का भंडार जो है वहां से बाहर निकले, ज्ञान विज्ञान के लिए लोग वहां पर आए, पढ़ें पढ़ाएं और भी स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने। ठीक है, आसपास को वनस्पति जगत, जीव जगत को हम कैसे अपने कंट्रोल में करें। अब देखिए आज के समय तो शेर को भी मनुष्य ने अपने हाथ में बांध लिया। ऐसा कोई प्राणी है, गाय भी है, कोई ऐसा, घोड़े हैं, सब कुछ, इवन जड़ वस्तुएं, रोबोट बना दिए। एक ये जैसे प्लास्टिक का कोई लोहे का सामान है, क्या वो काम कर सकता है? जड़ वस्तु है लोहा तो, एकदम जड़, लेकिन रोबोट बनाकर उससे भी काम करवा लेता है। आज मनुष्य किसको नहीं साध सकता, सबको साध लेता है। लेकिन यहाँ जो है उसका किस प्रकार से हम निर्माण करें कि वो सदुपयोगी हो। केवल एक वो बना दिया तो वो फिर आपस में। और मुझे ऐसे याद भी है कि हम जा रहे हैं घर से, तो देखा अचानक से रास्ते में एक खोला सा लगा, उसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति बिठा दी। तो कई दिन तो मैं देखती रही कि क्या है ये, क्यों बना दी ऐसे, रास्ते चलते हुए लोगों के लिए रास्ता कम हो गया और वहां से साइड से बच के लोग निकल रहे हैं। थोड़े दिन लगी रही, मालूम नहीं बाद में किसने हटा दिया। ऐसा कोई काम हम ना करें कि बाद में हटाना भी पड़े, कि विरोध हो उसका। ठीक है, ऐसे ऐसे हम काम नहीं करें। और अपने आप को ही चलता फिरता हमने लाइट हाउस, अपने आप को ही चलता फिरता मंदिर, अपने आप को ही चलता फिरता एक पुस्तकालय बनाना है। हम ही, मैं ही हूं वो। ठीक है, चलता फिरता मंदिर है। तो अपने अंदर ही ये सारे गुण होने चाहिए कि हम भी सबको ज्ञान का प्रचार प्रसार करते चलें। ठीक है। अब कात्यायन फिर बोले, कहते जैसे देव देवालय की परंपरा को आश्रम वाले जो ब्राह्मण होते हैं, आश्रमवासी, वो संभालते हैं, उसी प्रकार जो परिभ्रमण करते हुए जन जागरण की पुण्य प्रक्रिया को निभाने वाले वो व्यक्ति कौन है? परिव्राजक और संत समुदाय, उनकी अपनी ही कार्य पद्धति है। वो कैसे करते हैं? वो जैसे वानप्रस्थ और सन्यासी इसी में लगे रहते हैं। जैसे बादल सूखी भूमि को सींचने के लिए दौड़ते हैं। अब सूखी भूमि को सींचने के लिए भूमि तो बादल तक नहीं जाती, बादल भूमि तक जाते हैं। पवन के पास हर प्राणी नहीं जाता, ज्यादा आजकल पंखे के पास चले जाएंगे, एसी के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक पवन है वो हर प्राणी के पास जा जाकर प्राण और अनुदान बांटती है। सूर्य की किरणें भी जो है संसार को और गर्मी और रोशनी के लिए निमित्त चलती रहती हैं। सूर्य चंद्रमा उसकी तमिस, सघन तमिश्रा में, इतनी घोर अंधकार में भी यथासंभव जितना उसका संभव है उतना प्रकाश भी देता है और शीतलता भी बिखेरता है। ये सारे उदाहरण दिए गए इन देवताओं की तरह। ये जो देने वाले हैं देवता, इन इनकी तरह मनुष्यों में भी जो देव स्तर के हैं, जो अपने ज्ञान विज्ञान को बिखेरते हैं, अपनी शीतलता को बिखेरते हैं, अपनी गर्मी को, अपनी रोशनी को, अपने विवेक को, अपनी शीतल छाया को बिखेरते हैं, वो भी इन देवताओं की तरह से ही जो देव स्तर के हैं, उनका लेवल कैसा है, उनका स्तर कौन सा है, वो भी देवता के स्तर पर हैं। वो क्या करते हैं? वो जन जागरण के लिए जब भी परिभ्रमण करते हैं तो जन जन के मन में धर्म धारणा उगाते, सबके घर 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 जाकर सबके मन में धर्म की धारणा को उगाना। लेकिन हम उससे पहले, धर्म की धारणा को उगाने से पहले दूसरे मंडल को पढ़े, अच्छे से पढ़ लें धर्म कहते किसे हैं। ठीक है, तो उसको समझकर, पढ़कर, अपने अंदर विवेक को धारण करके तब चलने का काम करना है। और घर घर में सत प्रवृत्ति संवर्धन का अलख जगाते हैं। ठीक है, तो ये घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, अपने आप को परिपक्व करके, अपने आप को देवता के स्तर पर लाकर फिर हम सत प्रवृत्ति संवर्धन का ये अलग जगाते हैं। ये ऐसे जो है वानप्रस्थ और सन्यासी कहलाते हैं। इन प्रयोजन के लिए विभिन्न रूप में किए जाने वाला जितने भी प्रयास हैं उनको तीर्थ यात्रा कहते हैं। ये जो चलते हैं लगातार, तो इनको क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्रा के रूप से हम इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, श्लोक नंबर 58 वाले को देखते हैं। साधु समुदाय को सदा ही तीर्थ यात्रा की तपश्चर्या पर रहने का एक पुण्यदायी शास्त्रीय विधान है।
ये उच्च स्तर की योग अभ्यास भी है और देवताओं का आराधन भी। इस प्रयास को का पुण्य फल किसी भी परमार्थ उपक्रम से कम नहीं माना गया है। अब हम समझें कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब मुझसे तो तप नहीं हो रहा, मुझे तो घर में रहना था। जो व्यक्ति सारा दिन घूमेगा, उसको तो भोजन चाहिए ना, नहीं चाहिए। अब एक किसान को ज्यादा भोजन चाहिए या एक ऑफिस की टेबल पर बैठे हुए व्यक्ति को ज्यादा भोजन चाहिए? जो किसान है उसको ज्यादा चाहिए ना। तो किसान जो है, जब ये लोग जाएंगे तो तब किसको बोलते हैं? तो ये जो जा जाकर ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, वो उसका पुण्य फल किसी अन्य परमार्थ से कम नहीं समझें कि ये छोटा सा ही है, हम तो बाकी काम छूट गए हमारे। नहीं, ये बहुत बड़ा पुण्य परमार्थ है। इसके लिए परिव्राजक मंडली बनाकर निकलते हैं, ताकि जहां ठहरें वहां उत्साहवर्धक प्रचार प्रक्रिया संपन्न कर सके। कि जहां भी हम रुके, वहां पर उत्साह को बढ़ाने वाला प्रचार की प्रक्रिया है, हम उसको पूरा कर सकें। तो ये बहुत ही सुंदर है। तो परमार्थ के लिए चलते रहना ही देव संस्कृति का उद्घोष है। चरे वेती, चलते रहो, ये हमें बताया गया है। अब ये ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है, बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य भी बैठा रहता है। कोई व्यक्ति निठल्ला बैठ जाए तो उसका भाग्य भी कैसा हो जाता है, वो भी निठल्ला हो जाता है। वो भी उसको कुछ नहीं देता, मेरे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, ऐसे बोलने लग जाता है। जो व्यक्ति उठकर चलने वाले का भाग्य उन्नति की ओर बढ़ता है। जो चल पड़ता है, भाग्य भी चल पड़ता है। नहीं, मैं काम करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, मैं पढ़ूंगा, फिर मैं अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाऊंगा, तो उसका भाग्य भी उन्नति की ओर बढ़ जाता है। भूमि पर सोते रहने का भाग्य भी सोता है। जो देश देशांतर में अर्जन के लिए निकल पड़ता है, उसका भाग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है। अर्जन क्या बोला गया? अर्जन तप बताया गया। अर्जन तप कैसा है? नित्य प्रति नया कुछ जरूर सीखना है। आज हमने कुछ और सीखना है, आज हमने एक श्लोक और अपने जीवन में ऐड कर लिया, आज हमने एक लेसन और पढ़ लिया। तो कुछ भी, जो भी हमको अच्छा लगता है, एक कला सीख ली, सब कुछ, संगीत सीख लिया, साहित्य से संबंध बना लिया, ठीक है। तो ये जो है अर्जन, वो। अब एक लाइन लास्ट में पढ़ते हैं। सोने वाला कली बनता है, नींद को त्याग कर उठने वाला द्वापर, उठने वाला त्रेता और चलने वाला सतयुग बनता है। तो ये इसको इस रूप में सोचते हैं कि कली काल में जो सोए रहते हैं विवेकहीन व्यक्ति को क्या बोला जाता है? कलयुग में रहता है। हम आपस में अभी हम देखें तो हम अपने आप को कैसे सोचेंगे? कि हम बोलेंगे घोर कलयुग है, तो हमको सब कुछ बुरा ही बुरा दिखाई दे रहा है, अच्छा तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, और हमारा विवेक भी नहीं है। तो कलयुग, घर में भी कैसा वातावरण हो जाएगा? कलेश युग, कलह कलेश के युक्त हो जाएगा। और जो नींद को त्याग देता है, उठ खड़ा हुआ, वो द्वापर में पहुंच जाता है। उसका युग कौन सा होता है? द्वापर। जो उठ पड़ा, त्रेता। और जो चल पड़ा, सतयुग। चलतों को जिसने चला दिया, सो जिसने चला दिया, तो वो कौन से युग में ले आया? वो सतयुग में ले आया। आज घर में कलह क्लेश है? नहीं, आप, माँ ये करना चाहती है, पिताजी ये करना चाहते हैं, सबको वो है, आगे एक दूसरे को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नहीं नहीं, आप ये करिए, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़िए, करिए आप। तो ये जो है, ये सतयुग, प्रज्ञा युग, जो इस रूप में हम इसको देखते हैं। तो चलिए, इसका तीर्थ यात्रा का स्वरूप क्या है? पद यात्रा। अब सबसे अच्छी तीर्थ यात्रा कौन सी है? पद यात्रा बताई गई, क्योंकि अधिक लोगों से अधिक जनसंपर्क साधना इसी प्रकार संभव होता है। अब हम बोलेंगे हम बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, हम पैदल कैसे चलें? तो पैदल कैसे चलना होगा, पद पे कैसे चलना होगा? कि थोड़ी दूर तक बस कर ली, गाड़ी चले गए, एरोप्लेन से चले गए, लेकिन आसपास के एरिया में बाकी समय हम पैदल ही पद यात्रा ही करें। उसमें मुख्य स्वरूप उसके पीछे ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, और उनके अंदर हम परिचर्चा के रूप में हम उनके साथ ज्ञान को बांटे, बढ़ाए। तो इस रूप में हम इसको यहीं तक रख लेते हैं आज। तो 63 के बाद जो है हम बाकी करेंगे, लंबा है, अभी तो पाठ है काफी है। तो बस यहीं तक रखते हैं, 63 तक। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप में से जो बोलना चाहता है बोलिए, रिकॉर्डिंग होना है इसीलिए साथ में। जी, बोलिए, शुरू कीजिए। जी दीदी प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी। बीच में थोड़ा सा छूट गया था दीदी मेरा, लेकिन जो समझ में आया गुरुजी बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मूर्ति हमारे
सनातन धर्म में, खासकर हिंदू धर्म में बहुत सारे मूर्तियां हैं। तो उसके अस्त्र हैं, उसके शस्त्र हैं, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे दुर्गा के 10 हाथ क्यों हैं, उनके हाथ में 10 अस्त्र क्या क्या हैं। अब कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी क्यों है, माँ लक्ष्मी के हाथ में कमल के पुष्प क्यों हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोगों को मूर्ति पढ़ के थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा समझ में आया दीदी। और जैसे गुरु जी भी कहते हैं कि शक्तिपीठ का जो है, ईंट पत्थर का शक्तिपीठ हमको नहीं चाहिए। आरती करना है तो मूर्ति को उठा के सब ला के यहाँ पहुंचा दो, आरती हम कर दिया करेंगे। हमको चलता फिरता शक्तिपीठ चाहिए। तो दीदी सही मायने में चलता फिरता शक्तिपीठ 3 साल से हम अपने आप को बनाए हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं था। गुरु जी के बातों को मान के हम बना लिए थे। ईंट पत्थर में क्या रखा हुआ, हमको शरीरधारी चलता फिरता शक्तिपीठ चाहिए। तो आज समझ में आ रहा है कि गुरु जी चाहते क्या है। सिर्फ एकाकी ही होगा, मूर्ति पूजन, मूर्ति बैठा लिए, सुबह शाम आरती हो रहा है या घोड़ा है, तो कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब, उनका जो विचार क्रांति अभियान है, उसके लिए घर घर जाना पड़ेगा। या तो स्वाध्याय से जोड़ो, या तो सत्संग से जोड़ो, या तो उसको यज्ञ एक यज्ञ एक पद्धति है जाने का, घर में यज्ञ के थ्रू जाना। या उसको क्या नाम है, व्यायाम से जोड़ो। तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते जोड़ते उसके मन का विचार को बदलना होगा, उसके भाव को बदलना होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया दीदी। और आज तो पढ़ नहीं पाए, बुक भी नहीं था, घर में है, बच्चे को सुला रहे हैं। तो कल दीदी इसमें थोड़ा सा हमको और भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछना है, और पढ़ के समझना चाहते हैं दीदी। जी लेकिन गुरु जी को की मतलब थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिप में भी बहुत दम है। वो एक वर्ड में बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। जी तो वो थोड़ा सा समझ में आया दीदी। जी दीदी। उनका एक शब्द में बहुत गहराई होती है। तो प्रज्ञा पुराण में बहुत कुछ मिल रहा है दीदी। जी कभी तो हम पढ़े भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे। ये बहुत बहुत आभार आपका कि आपके वजह से सुन पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बस जी दीदी यही, सभी को प्रणाम दीदी। जी प्रणाम दीदी। और तो अंडरलाइन कुछ कर नहीं पाए जो आपसे पूछ पाए। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात जी नहीं। दीदी तो काफी अच्छा है तो कि किस तरीके से देवालयों की स्थापना क्यों की गई थी। अब जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर देवालय की स्थापना भी है, यहाँ पर यज्ञशाला भी है, और यहाँ पर 200 से ज्यादा गिर गाय हैं। मतलब कि गाय गौशाला भी बनाई उन्होंने, और यहाँ पुस्तकालय भी है। तो देवालय बनाने का मतलब अर्थ क्या था, तो लगता है कि पूर्णता है। वहां पर यहाँ पे लोग आते हैं, वॉलंटियर सेवा करते हैं, अपने आप आके सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, और स्थान की सफाई करते हैं, अपने आप से खाना बनता है। कोई सफाई ऐसे नहीं है कि दूसरे लोग आके सफाई कर्मचारी आएंगे और काम करेंगे। नहीं, हम सब करेंगे। तो अमेरिका के अंदर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शांति कुंज पहुंच गई हूँ। इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा मिल गया। ये तो या तो संभव ही नहीं था, सोच में भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। तो ये सब कुछ जो है, हम दिवाली की स्थापना करें, लेकिन उसकी महत्ता को समझें। केवल आरती और पूजन से 10 नंबर का पेपर, बार बार बोलती हूँ, बाबूजी ने बोल के गए थे कि वो 10 नंबर का पेपर है, ठीक है उसको भी करिए, ईश्वर के पास बैठिए। अब देवी की प्रतिमा को देखा तो उसके रहस्यों को समझिए। क्यों लक्ष्मी को कमल पर बिठाया। तो जब हम सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद पढ़ा था आपने दीदी, अब मेरे पास यहाँ पे पुस्तकें है नहीं, मैं आपको 1 मिनट में खोल के दिखाती, कि उसमें लिखा था कि जो अनासक्त लोग हैं, निष्कामना से युक्त लोग हैं, उन्हीं के मैं भंडार को भर देती हूँ, कि वहां पे मैं रहती हूँ। और जहां पे कामनाओं से युक्त है, वहां पर नहीं है, इसका मतलब। तो कमल कैसा है, अनासक्त है, लिप्त लिप्त नहीं है किसी से। कीचड़ में पड़ा हो तब भी कीचड़ उसे आके नहीं चिपक सकता। ये कमल का स्वरूप लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया। तो ये अगर इस सभी स्वरूपों को हमें समझना, क्यों क्यों दिखाया। गायत्री माता की प्रतिमा प्रतिमा गायत्री माता कोई प्रतिमा है ही नहीं। गायत्री माता को समझाने के लिए कि हमारे उनके हाथ में एक पुस्तक दे दी, वेद पकड़ा दिया, हम वेदों को जाने। उसके हाथ में एक हंस, हंस को हम समझे। ये सांसों की माला, वो कहते हैं ये जो सांसों की माला है ना, ये ईश्वर ने गिन कर दी है, सांस हमें गिन कर दी है। उनको कैसे सदुपयोग करें। और या बड़ा सुंदर एक गीत था
सासा नूना रोल बंदिया, मिलने लाल गवाचे, सासा नूना रोल बंदिया, कि ये जो लाल मिले हैं, रतन मिले हैं श्वास रूपी, इनको खराब मत कर। ये वापस नहीं मिलेंगे, ये तो चले जाएंगे। तो एक एक सांस में हमने अपने हर एक सांस को हमने कैसे बिताना है, कैसे हमने इसको लेना है और कैसे हमने इसको छोड़ना है, उस टेक्निक को समझें। उस श्वास में ईश्वर का नाम का स्मरण करें, हर एक श्वास में ईश्वर का काम करना। तो ये सब कुछ एक एक चीज को हमें समझना होगा, तो वो हंस वहां पे बनाया बनाया गया। तो ये सारी एक एक चीज है। आप सभी बहनें हमारे साथ हैं। जी, हम में से कोई बोलना चाहता है तो अनम्यूट कीजिए, मैं देख सकती हूँ अनम्यूट जिसका दीदी, होगा। जी, किशोरी दीदी बोलिए। सांसों की माला में सिमरू मैं शिव का नाम, हर श्वास में उसका ही नाम सिमरना है। बहुत सुंदर दीदी। बिल्कुल। अब बाबूजी भी बोलते हैं कि जब ये मंदिर नहीं थे, जब स्याही कलम दवात कुछ भी नहीं था, तब ये पत्थरों में देवताओं को तड़ासा जाता था और मूर्तियों को सब्जेक्ट बना के गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। एक एक मूर्ति ही सब्जेक्ट था, विषय था। तो हर ईश्वर का, जैसे गायत्री माता का आपने कुछ बताया, एक एक चीज को लेंगे तो वो पूरा हर देवी देवता के एक एक चीज हमें सिखा रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल वो सब्जेक्ट ही है, विषय है, उसको सबको समझना है। वही सच है, उसी को धारण करना है, वही शिव है। उनके गुणों को ही धारण करना है और चलता फिरता बिल्कुल शक्तिपीठ हम सबको बनना है। नहीं कुछ कर सकते हैं तो सद्वाक्य लगाएं। आजकल मोबाइल का ही जमाना है, फेसबुक इंस्टा, तो उस पे ही सद्वाक्य डाल रहे हैं, बहुत बहनें डालती हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं सबसे जुड़ के मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज्ञानवर्धन भी होता है। जी। और धन्यवाद जी, प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर। अब इस जो जो श्लोक है, सर्व अपि प्रतिमा दृश्य पाठ्य पुस्तकम अस्ति ही, तो इसको हमने याद कर लेना है कि सारी, क्योंकि ये बात बार बार सब बोलते भी हैं, आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? भाई, हमारी मूर्तियां तो हमारी पुस्तकें हैं। अब किसी को पुस्तक पढ़ने से तो आप नहीं रोक सकते ना। पुस्तक तो पढ़ाई जाती है, और हमें प्रतीकों के माध्यम से सारी चिन्ह पूजा, प्रतीक पूजा के रूप में हमें पढ़ाया जा रहा है ना, बताया जा रहा है। तो हमें उसको इसका अर्थ भी हमें अपना एक तर्क देने की भी हमारे पास ये श्लोक हो जाए हमारे पास, कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रज्ञा उपनिषद में आचार्य जी ने लिखा है। ठीक है। ये हम जो है, हम किसका ध्यान करते हैं? हम उस निराकार ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं। ये प्रतिमाएं तो हमको पढ़ाती हैं कि इस जीवन में व्यवहार कैसा हो। माँ दुर्गा हमें मिलजुल कर काम करना सिखाती है। सभी देवता, सभी जितने भी मनुष्य हैं, जब एकजुट हो जाते हैं तो वहां पे दुर्गा का अवतरण हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक दुर्गा का बिल्कुल। अवतरण हुआ है, हम सभी मिलकर हम ज्ञान को संगठन शक्ति धारण का, करें। हाँ, संगठन शक्ति का माँ दुर्गा। और क्या है? साहस और पराक्रम का, जी। है ना। माँ दुर्गा असुरों को विनाश करती हैं, असुरों को मारती हैं। तो हमें अपने अंदर ही देखना है कि हमारे कौन से असुर हैं, पहले तो उसको खत्म करना है। उसके बाद कहीं भी डरना नहीं है। अब है बिल्कुल साहस और पराक्रम, माँ दुर्गा हमें सिखाती है। शेर पे सवार होती है, कोई देवता का हिम्मत नहीं है कि वो शेर पे सवार हो। मतलब वो माँ दुर्गा को दिया गया वो शक्ति, कि वो जब भी हुंकार करता है तो हम का भाव, वो गरजता है तो हम का मतलब हम में शक्ति है, मैं में नहीं है, मैं में नहीं है, हम। तो वो एक एक चीज शिव भगवान का, शंकर भगवान का सब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक आप देखें, हर चीज वो हमें कैसे प्रेरणा दे रहा है। चंद्रमा मस्तिष्क को हमेशा शांत रखना, और हमारा रक्त गर्म हो तो आजकल मस्तिष्क ही सबका गर्म रहता है, वो देखना है। फिर उनका जो शिव भगवान का जो जटा है वो पूरा ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही मस्तिष्क में पूरा ब्रह्मांड समाया है। शंकर भगवान के कंठ में नीलकंठ कहलाए, विश्व को हृदय तक नहीं ले जाना है कि एक बात किसी की लेके और रोते रह गए, अरे उसने तो ऐसा कह दिया। हृदय तक उसको नहीं ले जाना है, कंठ से बाहर निकाल देना है। पूरे विश्व कल्याण के लिए उन्होंने विश्व को पी लिया। वो थोड़ी सी किसी की बात को यदि पचा ले, यदि हमें मतलब अच्छा नहीं भी लगा फिर भी, तो वो शिव है, उसको रिएक्ट ना करे। यदि संसार में समाज के कल्याण के लिए मुझे हर पग पग पर कठिनाइयां आती हैं,
सामना करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। थोड़ी सी बातें दीदी भी हमेशा बताती रहती हैं कि बस हमारा 2-3 मिनट का चुप्पी रहता था, फिर तुरंत हम एक्टिव हो जाते थे। तो सभी को परिवार में जैसे भी इस तरह से हमें करना है। शंकर भगवान का एक एक सर्प है गले में, यदि हमें शांत मस्तिष्क रखना है तो साहस सर्प की तरह जरूरत पड़ने पर वो फुफकारना भी जरूरी है, नहीं तो हमारे अस्तित्व को ही मिटा खतरे में है, तो वो भी जरूरी है। नाग देवता की तरह तो हर चीज एक एक सब्जेक्ट है। हर देवी देवता का, गणेश भगवान का सुर लंबा है तो क्यों है, वो दूरदर्शी हैं, दूर की सोचते हैं, दूर की देखते हैं। मस्तिष्क बड़ा है, हमारा विचार बड़ा होना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में हम ऊंचा उठें और दूसरों को भी ऊंचा उठाएं। तो ये सारी चीजें बाबूजी की कक्षा में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सीखा है, तो मैं बोली दीदी प्रणाम। जी दीदी प्रणाम दीदी। चलिए। जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। बिना कक्षा का इस रविवार को घर में थोड़ा थोड़ा जब यज्ञ होता है ना, तो जो भी लोग आते हैं तो थोड़ा थोड़ा सत्संग देते हैं। तो ले देखिए, गायत्री यज्ञ जो हो रहा है, गायत्री माता का फोटो देखिए। गायत्री माता कौन है पता है? तो यहाँ किसी को पता नहीं है। गायत्री माता वो दुर्गा जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। हम लोग देखिए, गायत्री माता कोई देवी देवता तो है नहीं, लेकिन ये मूर्ति को बड़ा प्यार से देखिएगा। देखिए, ये कमल के आसन पे बैठी हुई हैं और बैठी हैं। ये क्या नाम है इनका, जो है वाहन है वो क्या है, तो बताए वो लोग कि इनका वाहन तो हंस है। हम बोले हाँ। और देखिए इनके हाथ में क्या क्या है, उन्हीं लोग से पूछ रहे थे तो वो बताए। तो हम बोले देखिए, माँ जो बैठी हुई है कमल के आसन पे, तो कमल का फूल जो होता है विशालता का प्रतीक है। और गंदगी में रहने के बावजूद भी, होता तो गंदगी में है लेकिन उस पे गंदगी उठ नहीं सकता है, वो हमेशा पवित्र होता है। ये है उसकी विशालता। हंस जो है वो विवेक है। हंस का मतलब आप लोग सुने ही होंगे कि पानी फेंक देता है और दूध पी लेता है, तो वो विवेक का है। और माता के हाथ में देखिए, एक हाथ में उनका किताब है और एक हाथ में कमांडलू है। एक हाथ में कर्म और एक हाथ में धर्म। और आपकी भाषा में एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला। दीदी की बात याद आ गई और अभी। ऊपर कवच। और जी दीदी, एक हाथ में माला और एक हाथ में माला। दूसरा वाला। देखिएगा, माँ देखने में, जी दीदी, और माँ देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और पूरे देखिएगा वो गहने से लदी हुई है। कान में है, कमर में है, जिसका मतलब पता है क्या हुआ? प्राकृतिक लेकिन गहनों से लदी हुई है। देखिएगा बसंत जैसे आएगा, पतझड़ के बाद सारे फूल लग जाते हैं, फल आ जाते हैं समय समय पे। प्राकृतिक बहुत खूबसूरत है। और माँ भी बहुत खूबसूरत है। तो गायत्री माता कोई देवी देवता है नहीं, वो हम सबकी प्राण शक्ति है। तो बिल्कुल। इन लोगों को अच्छा लगा थोड़ा थोड़ा करके, हाँ। कोशिश कर रहे हैं बताने का। जी दीदी ऐसे ही और बता। दीदी को बहुत बहुत आभार। जी दीदी। जी दीदी, तो आप मूर्ति देख के दीदी, हम लोग पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। मूर्ति जैसे कृष्ण भगवान का दीदी हाथ में बांसुरी है, तो उसका क्या तात्पर्य है? मधुरवाणी हो गई, बांसुरी बंसुरी की धुन हो गई, आकर्षण हो बांसुरी गया, की मधुबनी मधुरवाणी हो गई। नहीं, आकर्षण। बांसुरी जो है ना, जी। अपने आप को जी पूरा खाली करती है। खाली पहले समर्पण अपने हो गया, मैं को, हाँ। जी हाँ, पूरा मैं को समाप्त करती है। अपनी बुद्धि, अपना दिमाग जो हम लोग लगाते हैं ना, मतलब सब कुछ ईश्वर को समर्पण किए, दीदी ने जो बोला। और तब उसमें भगवान का अंतःकरण की आवाज गूंजती है, और वो सबसे पास, सबसे निकट है, सबसे निकट अंतःकरण की आवाज वो है बांसुरी। जी प्रणाम। प्रणाम दीदी। जी आशा दीदी बोलिए। आशा दीदी। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम। वीडियो भी खोल लेते हैं, हाँ। दीदी आज किशोरी जी का सुने हैं, बहुत अच्छा। अच्छा। इसी तरह युवक को प्रभावित करे, खासकर नारी को। जी। किशोरी जी ने तो आज कमाल। थोड़ा किशोरी जी सामने में आते तो बहुत बहुत उनको बधाई, जी। शुभकामना। इसी तरह आगे बढ़े, रुके नहीं। जी। जगह हैं तो आप विवेकानंद पर बहुत सुंदर भी बोले हैं, और आगे बढ़े, रुके नहीं। जगह तो फिर आगे बढ़ते रहिए। जी। मेरी यही शुभकामना है किशोरी जी से। अरे वाह। दीदी आपने तो प्रज्ञा पुराण पढ़ाकर एकदम कान में लगाए रहते हैं, लेकिन माला और भाला पर ही हम बोलना चाहती हैं। एक हंसी आ गई है जब सुन रहे थे तो। दीदी लोग बोल रही थी
मेरी सास कहती थी हमरा पुतोह के एगो हाथ में बेलना और एगो हाथ में किताब रहे छे। बेलना वाले रोटी बेलना और सही एक बात हाथ है में जी, किताब। बिल्कुल। वाह जी। तो वही याद पड़ गया, बेलना किताब। जब बोल रही थी माला और भाला तो याद पड़ गया है दीदी। आपकी बात भी अच्छी है। मेरी पुतोहू के हाथ में पुस्तक रहे और साथ में बेलना रहे। बिल्कुल, घर का काम बेलना। भी करना है और पढ़ना भी है। बहुत ही अच्छा दीदी, आपकी लाइन भी बहुत सुंदर है जी। और आज के समय में बहुओं के हाथ में गाड़ी हो, जैसे ही उसको ऐसा नहीं हो कि नहीं बहू गाड़ी नहीं चलाएगी बेटा चलाएगा, नहीं, उसको भी समर्थ बनाना, उसको भी अपने पैरों पर जी खड़ा करना है, नारी शक्ति के लिए तो बहुत जरूरी है। और उसे पता है, फायदा अपना बहुत। ही होता है। अगर वो चलाती है तो हम आराम से बैठते हैं। हमारी इमरजेंसी को वो कवर करती है, तो उसको भी ज्ञान विज्ञानी बनाना। बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद आशा दी जी। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं फिर हम आगे। किशोरी जी, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामना हम लोग को। जी बहुत बहुत आगे बढ़िए।